अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओगे, बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी फीस दे देंगे। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो कहा। प्रिंसिपल मैम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और आप क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? क्या बदतमीजी! काय झालं? मजा नहीं आया? चलना अंदर चलते ना। तुम्हारा नवरा तो वैसे भी दूधों से मारा। क्या बदतमीजी है भाभी? समझ में नहीं आता क्या? तुमने थप्पड़ मार दिया मेरे को। क्या हुआ? मैंने तो अंदर से ये बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। आज शपथ, क्या झूठ बोल रहे हो भाभी? मैं तो इनको मना करने के लिए आया था, इन्होंने मेरे को बुलाई थी। अरे भाभी, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा घर टूट जाएगा, समझा करो। माना कि मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, लेकिन ऐसा गंदा ऑफर नहीं देने का होता ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बातें कर रहे हो? गंदे गंदे इशारा करती है। अभी जब मैं मना करने के लिए आया तो तमाशा कर रही है। तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना, तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। ये मोहल्ले में तमाशा मत करो। हाँ जाओ ना, पुलिस कंप्लेंट करो मेरे नाम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक भाव, वो मेरे पैसे। नरेश भाई बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। भाव, 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 जरूरत है, मेरे पैसे कब तक? नरेश भाई बोल रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं आराम से। मैं करता हूँ, सुबह बात करते हैं। नरेश बाबू 2 दिन पहले भी आपको पूछ रहे थे। अरे वो मैं सुबह देख लूंगा। कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? पापा माँ मेरा बच्चा कैसे है? देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पर पापा ये तो गंदी है। बेटा वो गुजरात से चलते चलते आई है ना, तो रास्ते में गंदी हो गई। आप इसको नहला के अपने जैसा सुंदर बना दो। पर बाबा अगली बार से नई वाली डॉल लाना। ये तुम्हारे बाबा के लिए, कल मिल के उनको दूंगा। बहुत महंगी भी लग रही है। कितने टाइम का खाना छोड़ा ये खरीदने के लिए? अरे वो तुम छोड़ो, इनके चेहरे पे स्माइल देख लूंगा ना, मुझे वही चाहिए। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती। क्या हुआ? अब तो उदास लग रही हो। कुछ नहीं, बस यहाँ सबकी उधारी चुका के चलते हैं इनसे। फिल्म बस 2-4 महीने की बात है, सबका कर्जा वापस करूंगा और ये घर बेच के कहीं और सेट हो जाएंगे हम लोग। तुम दोनों को बेहतर जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। एक लाख का 3 लाख लेंगे अब। पैसा देना और गाड़ी लेके जाना अपनी। नीरज जी को तो बता दिया है दूसरा ऑप्शन, तुम तो काम बहुत अच्छे से कर सकती है। मेरे कैब लेके वही एक कमाई का जरिया था, लोगों में कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे तू पुलिस कंप्लेंट करेगी? हाँ? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बचा है।
कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, अब कोई रास्ते नहीं बचा, तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा, दे दे। ताई, 70,000 रुपए हैं। अभी के लिए इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी। हमें ही कुछ सोचना होगा इनके बारे में। अभी इतने ही है, ये देकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं वादा करता हूँ नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। सर, अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दें। सर, बहुत अलग तरह की मछली होगा, देखिएगा, मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम चलो रूम में चल के सो जाओ। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी। जब वो आ जाएंगे मुझे उठा देना। ठीक है।
आराम नगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना है। सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना। ये शहर के रखवाले इस केस में किसी को ना फंसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर तो रखना चेहरे पे स्माइल। ये कौशिक कौन है? सर मेरे पति घर वापस नहीं आए। कौशिक शर्मा नाम है उनका। कब निकले थे घर से? दोपहर में, और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने? कौशिक? जी सर, वो एक लेनदार है बबलू, विमान नगर में रहता है। उसी के पास अपनी कैब छुड़वाने गए थे। देखते कौन है? स्पीकर पे डाल। हेलो जी, मैं सब इंस्पेक्टर सूरज कुलकर्णी बोल रहा हूँ, वलाईपेट पुलिस स्टेशन से। कौशिक शर्मा आपके यहाँ आया था? हाँ आया था। उसकी मिसिंग कंप्लेन आई है। कितने बजे निकला? यही कोई 4-5 बजे। मेरा पैसा दिया और अपना गाड़ी निकल गया। ठीक है। आप हमें कौशिक का फोन नंबर और उनकी कैब डिटेल्स दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। यही क्या है सर? इसी कौशिक ने मैसेज किया था। हाँ सर, कौशिक की वाइफ ने जो कौशिक का नंबर दिया था मुझे, उसी नंबर से मैसेज आया। सर क्या है सर? सर ये देखिए, अगर ये सुसाइड का केस है तो फिर बॉडी कहाँ है? ये कौशिक ने शेरो शायरी वाले मैसेज तुम्हें क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सारा एरिया अच्छे से सर्च करो और ये कौशिक को जल्द से जल्द ढूंढो। बगा सर। सर कविता, कविता, कौशिक ने कासरगोड का एक ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। कब का? आज सुबह 4 बजे की ट्रेन थी सर। कासरगोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म करो। जैसे ही कौशिक वहां उतरे उसको डिटेन करवाओ। सर तूने उसकी सारी गलतियां माफ की है और क्या क्या करेगी? जो आदमी गले तक कर्जे में डूबा हुआ हो वो सब कुछ छोड़ के एक दिन भाग जाएगा ना। बाबा, इतने सालों से जानते हैं आप कौशिक को।
वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर वो किसी मेरी तो कुछ बाबा ये 20,000 रुपये। लॉकडाउन में थोड़ा धंधा ठप था ना, इसलिए अभी एक अच्छा क्लाइंट मिला है, सही चल रहा है सब। पैसे आते ही सबसे पहले सोचा आपको दूं। मुझे मत दे, नीलम को दे। कम से कम कोई मांगने वाला आएगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा। तुम तो कई दिनों से गायब रहते, इसे अकेला छोड़ के। सारे मांगने वालों की जिल्लत इसे उठानी पड़ती है। बाबा आपको बताना था कि मिनी बिटिया का नाम हमने फिर से एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। नीलम, खाना खा के जाना। पता नहीं तेरे घर में राशन पानी होगा कि नहीं। चल मिनियम, अब हम अपने घर जाएंगे। अरे नीलम बेटा सुन, तो मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था बेटा। बस बाबा, बहुत हो गया। वो कितनी कोशिश करते हैं आपका दिल जीतने की, और एक आप है कि और अगर अब भी आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो अब से आपको और मेरा रिश्ता भी खत्म। चलो। हाय नीलम, कैसी हो? अब नीलम, पूछो इसका पति शायद भाग गया है, इसलिए थोड़ा परेशान है। कुछ मिला? यस सर। इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर। ड्रग्स? हाँ सर, मुझे ड्रग्स ही लगा। मैंने सैंपल को लैब भिजवाया है। ये कौशिक किन चीजों में फंसा था? सर कौशिक का वॉलेट भी मिला है, जिसमें 15,000 रुपए थे। अगर कौशिक भागा है तो वॉलेट में पैसा छोड़ के क्यों जाएगा? कौशिक के बारे में और कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया। सर कौशिक ने अपने मोहल्ले के आधे से ज़्यादा लोगों से पैसे उधार ले लिए और उसे अभी तक चुकाया भी नहीं, चाहे वो ऑफिस गोइंग बंदा हो, चाहे कि टपरी चलाने वाला हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा कोई एक पड़ोसी। मोहल्ले में कितने लोगों से उधारी ले रखी थी उसने? टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? सर मैंने नीलम से लिस्ट ली। लिस्ट के मुताबिक कौशिक ने 5 लोगों से उधारी ली। टोटल अमाउंट 6 लाख के आसपास का होगा। सर उसने बबलू से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 बचे हुए। कहीं सच में कौशिक भाग तो नहीं गया? और वो वॉलेट में जानबूझ के पैसे छोड़ गया ताकि किसी को शक ना हो, और ये सुसाइड का ड्रामा इसलिए रचा है ताकि फ्रॉड का केस ना हो। जहाँ हमें वो कैब मिली ना, वहाँ अच्छे से चेक करो, शायद कुछ मिल सकता है। ये ड्रग्स वाला एंगल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। सर हम सुरेंद्र को भी ढूंढ रहे हैं। कौशिक की वाइफ नीलम ने बताया कि ये सुरेंद्र कौशिक का बहुत क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सर हमने सुरेंद्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो मिल नहीं रहा है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। उसे आखिरी बार सुरेंद्र ने कॉल किया था। इस सुरेंद्र और कौशिक कल मिले थे? हो सकता है। मैडम यहाँ आइए। मतलब जब वहाँ थे तो कौशिक यहाँ बंधा हुआ था और शायद जिंदा भी था। कैसे मिस किया हमने? सर एक मैसेज आया, ये देखिए सर। बदला लेना भी ज़रूरी है, कत्ल करने की बस यही एक मजबूरी है। गवाह अगर जिंदा हो तो हो जाती है जेल, फिर चाहे जितना दौड़ो कचहरी नहीं मिलती बेल। नंबर ये इंटरनेट का है तो नहीं होगा ट्रैक। अरे ये शायरी नहीं, सर ये शायरी नहीं है, बता रहा हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। बहुत चालाक शायर है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि पुलिस भी इरशाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका आईपी एड्रेस चेक करो।
सर जंगल जाने के रास्ते में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, इसमें सुरेंद्र साइड में बैठा है और कौशिक कैब चला रहा है। सर कौशिक का कैब क्रॉस होने के 20 मिनट बाद ही एक बाइक वहां से क्रॉस हो गई। तो ना नंबर दिख रहा है ना किसी की शक्ल ठीक से दिख रही। लेकिन सर ये दोनों बाइक सवार अगले दिन सीसीटीवी में वापस दिखाई दी। नंबर प्लेट पर काला टेप लगा है, लेकिन सर इनके पास वो डफल बैग नहीं है जो हमें क्राइम सीन पर मिला था। मतलब ये चॉपर यही बाइक सवार लेकर आया। सर 2 दिन पहले बबलू नीलम के घर गया था। इस समय आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी है। बबलू के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? अब आपको पता चल गया था। जाइए अरेस्ट कर लीजिए उसे, फिर वो बेल पे बाहर छूट कर आ जाएगा और हम लोगों को परेशान करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए। बताइए। नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे कौशिक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है। अरे 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 बिटिया रानी, खाना खा रही है बिटिया रानी? तुम जितनी अच्छी हो ना, मुझे कहीं अच्छा खाना ही बनाती। पहले रंजन, ये खाना बनाने वाले के हाथ काट लेगा? नहीं 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 नहीं, जो सुंदर हाथ थोड़ी ना काटेंगे हम। हा? हम तो मजाक कर रहे थे। देखो नीलम, आप जी नहीं कहेंगे, जी कहने से अपनापन नहीं रहता है। हम ऐसा है नीलम कि तुम अब मेरे पास आ ही जाओ, है ना? 1 रात 1 लाख। अरे हम बहुत दिलदार हैं, और अगर पूरा महीना रहोगे ना तो हम और ढेर सारा पैसा देंगे तुम। क्या पता ये कौशिक वापस आए ना आए और तुमको छोड़ के आए कर चुकाने के लिए। चले बाय। अगर आप बबलू के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं तो फिर हम उसे यूटीजिंग के मामले में अरेस्ट कर सकते हैं। कौशिक, कौशिक, मेरा कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कौन? मैं हरी, कौशिक का बड़ा भाई, इंदौर में रहता हूँ। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे मुझे बताइए, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। आप सबके आपस में बनते नहीं थे क्या? सब परिवार का अंदरूनी मामला है, हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अनबन? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हरी यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होते रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए, मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे उनमें से किसी पे आपको शक है? सर बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब मुझसे 60,000 लिए, मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ले लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने रोड कल मेरी बच्ची मिनी के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसकी भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा, बीवी के गहने उधार रख के दिया। और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब, मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, ये मैडम आई थी अरेस्ट करने, बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण
मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप आया। कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000? 30,000 दिए थे साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका। वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। आप लोग मेरे को यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेरो शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितने में लिखा बहुत अच्छा लिखा था। साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसी घर पे इस पर नजर रखने के लिए। पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूँगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे जबरदस्ती रखा है सर। हाथ मत लगाओ। सर सर मैं बहुत अच्छे घर से हूँ सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, क्या क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब बॉक्स में क्या था? ड्रग्स। कौन से बॉक्स में साहब? आप क्या बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। गुजरात पहुंचाना है, हर ट्रिप का 25,000 मिलेगा। माऊ पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेंद्र मेरी बात सुन, देख कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र मुझे पैसे की ज़रूरत है यार, मुझे नीलम के फादर का पैसा जो उधारी लिए वापस करना है। उनकी नज़रों में मुझे ऊंचा उठना है यार, तो टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, पूरा माल गुजरात पहुंचा नहीं। कौशिक ने कहा मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया होगा, लेकिन तभी मेरे पास सुरेंद्र की कॉल आई। कौशिक ने थोड़ा सा माल छुपा के रखा है, मुझे यकीन है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं निकलवाता हूँ। और हाँ, आगे से सारा डील मुझे दीजिएगा। ये बात मैंने अपने साहब को भी फ़ोन करके बता दिया साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। साहब कौन है तेरा? जमील भाई, लेकिन वो तो सऊदी में रहते हैं साहब, यहाँ आते ही नहीं। पापा जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। बस बेटा 2 मिनट, ये देखो रेडी, ऐसा चोटी बनाऊंगा पूरा स्कूल दंग, एकदम बढ़िया, गुड। पापा ये कौन सी चोटी बना दी? सारे बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, मैं फिर से ट्राई करूँ। मैं फिर से बनाता हूँ, देखो बेस्ट। अरे आई देखो ना पापा कैसे चोटी बना रहे, सब हंसेंगे मुझ पर और लेट भी हो रहा है। मैं कर रही हूँ। बाप रे इतना कंप्लेंट। मैं तुमको ऑन टाइम स्कूल छोड़ूंगा, ओके? यार नीलम कैसे चोटी बनाते हैं मेरे को सिखाओ यार, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बाबा बनना है। आप तो ऑलरेडी बेस्ट बाबा हो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। नहीं तुम एक काम करो, हाँ बेटा आप यहाँ क्यों आए? मम्मी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? वो जब मैं बाबा के साथ स्कूल जा रही थी तो बाबा मुझे कल स्कूल से निकालने नहीं देंगे ना? नहीं बेटा, क्यों निकालेंगे? मैं कल आपके स्कूल की फीस भर दूंगा, फिर वो लोग आपको स्कूल से नहीं निकालेंगे। मेरा काम हुआ है, बहुत सारा पैसा आएगा मुझे। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? जिन्होंने भी बाबा को मारा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना, इसीलिए मैं इधर आ गई।
आप उन्हें पकड़ेंगे ना? जरूर बेटा। वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने कौशिक को मारा? जरा आसपास बात करके देखो, शायद किसी को कुछ पता हो। और सुरेंद्र अभी तक नहीं मिला है, मतलब चांसेस है कि सुरेंद्र ने ही ये मर्डर किया है। और एक पेट्रोल की बोतल मिली। ये 3 चीजें क्यों? सर साइड पे जो खून मिला है उसमें से एक सैंपल तो कौशिक से मैच करता है, एक अननोन है सर, और वही खून चॉपर पे भी मिला है। हो सकता है स्ट्रगल में क्रिमिनल को चोट लगी हो। नहीं सर, जितना खून मिला है रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद विक्टिम्स 2 थे सर, और दूसरा सैंपल जिसका है उसका खून भी काफी बहा है। 2 विक्टिम्स, दूसरा कौन? हेलो, क्या? मर्डर हुए शायद काफी दिन हो गए सर। हम तो इसे क्रिमिनल समझ रहे थे, लेकिन ये तो विक्टिम निकला। उसे भी ठीक उसी तरह मारा गया है जैसे कौशिक को मारा गया था। कविता है? हमें एक लाश मिली है सर। मेरी बहन कविता ठीक तो है ना? आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये सब क्या है? मेरा सामान? तुम कौशिक की जिम्मेदारी थी, कौशिक नहीं रहा तो मेरी हुई। तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब से मैं यहीं रहूंगा। ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला मैं ही हूं। सर कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ। लेकिन सर ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया है। रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और सर आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करो क्राइम वाली रात वो कहाँ था? नीलम, देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ सो तो भूल जा। आगे की सोच। अभी भी रिश्ता है तेरे लिए। बाबा, चौथी तो हो जाने देते। अरे बेटा, चौथी छठवीं तेरहवीं जो बनाना तू बना, लेकिन बेटा तू कौशिक के बारे में नहीं बल्कि इन्हीं के बारे में सोच। तेरी बेटी ही तेरा भविष्य है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। है नीलम, कैसी हो? सुना तुम आई हो तो तुमसे मिलने चला आया। बाबा, मैं मिनी को अंदर सुला देती हूँ। आओ बेटा, बैठो। जी अंकल जी। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताओ। ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। लेकिन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है, कविता का है। और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना? सर मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी, पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर। लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था। हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी? नहीं सर,
लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? मेरे से 12,000 लिए थे, इससे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था, इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी। सुरेंद्र की भी लाश मिली है। सर ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है। सर मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था। सर लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। अंदर जाओ, चेक कर लो। तो वह पहुंची कैसे? सर मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो। ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ ना? कासरगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को। प्लान बहुत अच्छा बनाया था आप लोगों ने, लेकिन चौपट हो गया। सुना है आपकी सगाई हो गई? क्या प्लान था? सगाई करके फिर तोड़ देते और फिर आप दोनों आपस में शादी कर लेते। मिताली के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर है नीलम। कविता को बेचने के बाद उसने तुम्हें कॉल किया था। और ये जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी है, ये कविता की? ये कविता की ज्वेलरी नहीं है सर, मेरी ज्वेलरी। मेरे बाबा ने दी थी मुझे मेरी शादी। देखो क्या कर रहा है तुम्हारा पति। छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं पहले इस कौशिक और इस कविता से बदला लेने में मेरी मदद। मार दो कौशिक। जिस दिन तुम कौशिक को मार दोगे और इस कविता को उससे भी ज्यादा बुरी सजा दोगे, जरूर तुमसे शादी करूं। लेकिन तुम्हें तो उससे शादी करनी नहीं थी। हाँ, इसलिए मैंने धीरज से बात की और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल हुई। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि किसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था,
वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने के बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मैसेजेस भी किए, लेकिन वो ये भूल गए कि गुनाह छिपता नहीं। क्या यादव, लगता है काफी फ्री हो। हाँ, ड्यूटी पे मोबाइल में गेम खेला जा रहा है। नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। बैठो। नहीं सर, चलेगा। अरे बैठो बैठो बैठो। सॉरी सर, वो इस गेम की आदत सी लग गई है सर। पता नहीं, थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। आजकल तो ये मोबाइल गेम्स आ गए हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो वीडियो गेम लाइब्रेरीज होती थी और मैं घंटों घंटों पड़ा रहता था वहां पे वीडियो गेम खेलने के लिए। लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया कि अपना खाली समय भी ऐसे खेल कूद में बिताना चाहिए जहां माइंड स्ट्रक नहीं बल्कि माइंड फ्री हो। ये बात सही कही आपने सर। ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सदियों से इंसानी दिमाग इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ है कि अपने खाली समय में क्या किया जाए। एक रिसर्च के मुताबिक हम में से 95% लोग कुछ भी प्रोडक्टिव, उपयोगी नहीं करते, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जो प्रॉब्लम इस केस में उभरकर सामने आई। ध्रुव, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। अरे जीत रहता तो क्या हुआ, बोला ना नहीं दूंगी। और तो क्लियर बोलना कब सीखेगा? आज तूने टंग एक्सरसाइज भी नहीं की। चल जीभ निकाल। और निकालो। हाँ, अभी ऐसे करो, लेफ्ट में लो, राइट। गुड। पर बोलना ही नहीं, लिखना भी सीखना है। तुम्हारे टीचर ने बोला है ना, तुम्हें ठीक से लिखना भी नहीं आता। चलो हम डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो बोलूं उसे बोलना और फिर लिखना, ठीक है? सबसे पहले लिखो डोंकी। यहाँ ध्रुव, फिर डी और के उल्टा लिख दिया। वो सर में दर्द हो जाता है तुझे पढ़ाने में। बदमाश ध्रुव। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरी कुमार और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेकअप टिप्स देने क्या है ध्रुव, जब देखो तब डिस्टर्ब करता रहता है। ध्रुव, फोन वापस कर। ध्रुव, फोन वापस कर। ध्रुव, अरे ध्रुव, अरे 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 ध्रुव, क्या चल रहा है? क्या उधम चल रहा है तुम लोगों का? और गौरी हमेशा क्या मेरा मेकअप यूज करती रहती है? मम्मी मैं वीडियो बना। चुप, जब देखो तब वीडियोस। और वर्षा, क्या बोला था तुझे? ध्रुव को पढ़ाई करानी है ना, क्यों नहीं कराई? पढ़ाई तो रही थी मम्मी, लेकिन ये इसे कुछ नहीं आता। लूजर है, लूजर। वर्षा, ये क्या बोल रही है अपने भाई को? ये कोई तरीका है? और वर्षा, ये भाई है तुम्हारा, अगर थोड़ी देर से बोलना सीख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता इसकी स्पीच की थेरेपी चल रही है? ये सब जो है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी भी इसको बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, हमेशा मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा खुलेगा कैसे? आप मुझे दोष दे रहे हो? आपने कभी बच्चों पे ध्यान दिया है? मेरी वजह से ही ना इसने मोबाइल के फालतू गेम खेलना बंद किया है और सिर्फ चेस पे फोकस किया है। मेरा बेटा और कुछ बने या न बने, ये चेस का चैंपियन जरूर बनेगा, है ना? पता है, वर्धमान संस्था ने 8 से 15 साल के बच्चों के लिए चेस का कंपटीशन रखा है और मैंने पहले ही ध्रुव का पार्टिसिपेशन फॉर्म भर दिया है। ध्रुव, तू जीतेगा या नहीं जीतेगा? जीतेगा ना? देखना, ये बनेगा चैंपियन।
नीलम, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना गोविंद अभी। पागलपन की भी हद होती है नीलम। अरे ये पागलपन नहीं, मेरी आस्था है। हम इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए और तुमने देखा? अरे ये संकेत है। अब देखना ऐसा कुछ होगा कि जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज स्कूल में इतनी मजा आई, पता है? बहुत मजा आया। और बच्चों कैसे हो? हाँ, 4 बजे तक काम हो जाना चाहिए। आ गए तुम लोग? ए ध्रुव, क्या हुआ? अच्छा, जरूर किसी ने कुछ बोला होगा ना। ध्रुव, सुनो, जल्दी से रेडी जाओ, तुम्हारा चेस कंपटीशन है, वहां जाना है। तुम्हारे चेस कंपटीशन के लिए तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कपड़े लेके आई हूँ। You like it? हाँ? जल्दी जाकर रेडी करो ना। चलो 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 चलो। हाँ, हेलो वर्षा दीदी, कल मैंने मम्मी को बोला था मुझे न्यू ड्रेस और न्यू कैप चाहिए, वो तो नहीं दिलवाई। और अभी देखो, ध्रुव के लिए न्यू ड्रेस। हमारे बारे में इस घर में कोई नहीं सोचता। ये चल। नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम से निकलना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी और बहन को फोन कर देता हूँ, वो आके तुम्हें चीयर करेंगी और तुमको लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छे से खेलना बेटा। अच्छा, एक मिनट सुनो, ये तुम एंट्री पास लो, वो वर्धमान अंकल खड़े ना, वो काला कोट पहन के, उनको दे देना। अरे आ गया। हाँ, कैसा रहा कंपटीशन? और ध्रुव कहाँ है? वो कहाँ है मतलब? तुम लेकर नहीं आई उसे? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकर तो आप गए थे, आप ही लेकर आने वाले थे ना। अरे मैंने वर्षा को फोन कर तो दिया था कि तुम दोनों जाके उसको ले आना, मैं जरा कुछ काम से निकल गया था। अरे पर वर्षा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या? ये क्या हो गया गौरी? मम्मी पापा को पता चल गया ना तो वो हमारी जान ही ले लेंगे। मम्मी का फोन। फोन ही नहीं उठा रही दोनों की दोनों। वर्षा, तुमको ध्रुव को लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है वो? सॉरी पापा, जब आपका फोन आया तब हम गार्डन में थे, मम्मी को बताना भूल गए। लेकिन पापा, हम ध्रुव को लेने गए थे। अरे लेने गए थे तो है कहाँ ध्रुव? मम्मी। वर्षा, रो क्यों रही हो? हुआ क्या ये बताओ। पापा, हम ध्रुव को लेने गए तो वर्धमान अंकल ने बोला कि ध्रुव तो कंपटीशन में आया ही नहीं है। क्या? अरे मैं खुद छोड़ के आया हूँ उसको वहाँ पे। अरे कैसे लापरवाह बाप है आप, एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे? शांत हो, देखो मैं खुद जाता हूँ, ठीक है? परेशान मत। जाइए, जाकर लेकर आइए। एक फोन क्यों नहीं किया मुझे? तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है भाई?
सर मैंने ध्रुव को यहीं पे छोड़ा था और ये कह रहा है कि ध्रुव यहाँ पे आया ही नहीं है। कमल, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? सर पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। दिन में अपनी बेटे को भेजा यहाँ ध्रुव को लेने के लिए, जबकि ध्रुव तो यहाँ पे आया नहीं। सर झूठ बोल रहा है सर, ये इसी ने गायब किया सर मेरे बेटे को। कुछ भी बोल रहा है सर। देखो वर्धमान, 8 साल का छोटा बच्चा है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अगर तुमने कुछ किया तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। अरे सर, मैं तो खुद इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक्टिविटीज कराता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मम्मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी। छोड़, क्या करूं मैं तेरी सॉरी का? अगर ध्रुव को कुछ हो गया ना तो मम्मी, मम्मी ये देखिए। सर अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कंपटीशन में जितने लोग भी आए थे सबका पता करो और सबसे पूछताछ करो। ओके सर। लेकिन सर ये बात बड़ी अजीब नहीं लग रही कि ये कमल अपने बेटे को यहाँ पर अकेला छोड़ के कह रहा है कि इसको किसी अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा और इसने अपनी बेटियों को भेजा था यहाँ। मैं इसकी बेटियों से बात करता हूँ, तुम यहाँ आसपास पता करो। ओके सर। मनीषा, सर सर क्या हुआ? सर प्लीज मेरे ध्रुव को बचा लीजिए, वो किडनैप हो गया सर। हाँ सर, सर ये चिट्ठी ना कोई यहाँ पे मेरे घर के बाहर छोड़ के गया था सर। चिट्ठी? हाँ। हमने आपके बेटे ध्रुव को किडनैप कर लिया है। अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ नगद देना पड़ेगा। 1 करोड़? कैसा अजीब लेटर है, इसमें के और डी उल्टा लिखा हुआ है। सर हमारा ध्रुव भी डी और के उल्टा लिखता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लेटर ध्रुव ने लिखा है? लेकिन सर ध्रुव को तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, ना हिंदी से ही लिख पाता ना इंग्लिश। तो फिर और कौन ऐसा लेटर लिखेगा? सर वो ठीक से बोल तक नहीं पाता। आज तक हमने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो फिर आज अकेला क्यों छोड़ा? बेटा आपके पापा ने आपसे बोला था कि वर्धमान के यहाँ से ध्रुव को ले आना। हाँ अंकल, लेकिन वर्धमान अंकल बोले ध्रुव वहाँ है ही नहीं। हमने ध्रुव को हर जगह देखा। वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे भी नहीं था और ना ही मंजीत सर के यहाँ गया। मंजीत सर? ये मंजीत सर कौन है? सर मंजीत सर जो है एक रिटायर्ड टीचर हैं। ध्रुव उनके यहाँ पढ़ने जाता है। ये ले, अरे खाना पहले। मेरा राजा बेटा। रत्ना, कहीं अपने हाथों से खा नहीं सकता क्या? इसे छुई मुई बना के रखा है तूने? दादी बस पेट भर गया मेरा। अरे बेटा, दादा की बात का बुरा नहीं मानते, खा ले। नहीं नहीं दादी, बस पेट फुल हो गया मेरा। अभी खाना है, 2 रोटी बची हुई है। अजय, अजय, देखा आपने उसका खाना छुड़वा दिया। अरे वो आपका स्टूडेंट नहीं है, पोता है, पोता। आपकी इसी शक्ति की वजह से स्कूल वालों ने आपको 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया। हाँ, मेरी नौकरी चली गई और ये अजय का बाप इतना सारा कर्जा चला के चला गया। जी सर। मंजीत जी, हम यहाँ आपके एक स्टूडेंट ध्रुव के बारे में बात करने आए हैं। एक्चुअली वो किडनैप हो गया है। क्या? ध्रुव किडनैप हो गया? आज ध्रुव चेस कंपटीशन के लिए वर्धमान संस्था आया था और वहीं से गायब हो गया। तो क्या उस दौरान ध्रुव आपके घर आया था? नहीं सर, मैंने उसकी बहनों को बता तो दिया था कि वो यहाँ नहीं आया। तो वर्धमान संस्था में कल जितने भी बच्चे और उनके पेरेंट्स आए थे मैंने सबसे बात की, लेकिन सर साफ नहीं पता चल पा रहा है कि कल ध्रुव वहाँ पर आया था या नहीं। और सर उनमें से काफ़ी लोग तो ध्रुव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। किडनैपर्स ने कोई अगली डिमांड रखी? कोई दूसरा लेटर या फिर कोई कॉल? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सर ये कंफर्म है कि कल ध्रुव ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया था और सर वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन सर कमल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कमल का फ़ोन कल 2 बजे वर्धमान संस्था वाले एरिया में एक्टिव था। मतलब इससे साफ होता है कि कमल कल ध्रुव को लेकर वहाँ पे गया था। अच्छा, एक बात बहुत अजीब लग रही है।
कि कमल अपने बेटे ध्रुव को वहां अकेला छोड़कर चला गया, जबकि ध्रुव लोगों के साथ ढंग से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता। अच्छा, कमल वहां से कहाँ गया था, कुछ पता चला? सर वर्धमान संस्था से उसका फ़ोन मुखर्जी नगर की तरफ ट्रेवल हुआ था, और सर कल के दिन उसके फ़ोन पे एक ही नंबर से 5 बार कॉल आया था। वो नंबर एक दीक्षा नाम की लेडी का है। दीक्षा है? कौन ये दीक्षा? सर कॉलोनी के एग्जिट पॉइंट के आसपास लगभग 7-8 CCTV लगे हैं। हमने उन सबकी फुटेज चेक की, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं मिला सर। हो सकता है ध्रुव को इसी कॉलोनी में कहीं छिपा कर रखा गया हो। एक काम करो, डोर टू डोर हर घर में जाके छानिए। जी, आपके मोहल्ले से एक ध्रुव नाम का बच्चा मिसिंग है, उसके बारे में बात करनी है। ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं करने दूंगी। ये देखिए। क्या बात है सर? देखिए ध्रुव के लिए इस कॉलोनी के हर घर में हम छानबीन कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा प्लीज। सर ध्रुव तो हमारे पोते जैसा है, हम लोग क्यों नहीं कॉपरेट करेंगे? वेरी गुड। इधर आइए। अब ये ताला खोले। नहीं नहीं, ये कमरा नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकती आप? अरे नीलम, क्या हुआ? देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो ताला तो क्या, दरवाजा भी तोड़ देंगे। अरे मैडम, ये अच्छी जबरदस्ती है आपकी। ये ताला तो नहीं खुलेगा, आपको जो करना है ना कर लो। सर वो रूम हमारे घर के बाहर बना है, वहां पे कोई भी आ सकता है। मास्टर जी, आपके स्टूडेंट ध्रुव की लाश मिली है उसके अंदर। ध्रुव तो मेरे पोते जैसा था। लेके चलो इसको। पक्का हमें कोई फंसा रहा। सर उसी ने ये लाश यहाँ पे डाली। अच्छा सर, भरोसा करो मेरा। सर ये सब मुंशी की चाल है। मुंशी? हाँ सर, वो भू माफिया है, उसकी नजर हमारे घर पर है। सर पहले वो मेरे स्वर्गीय बेटे को परेशान करता था, उसके गुजरने के बाद अब हमें परेशान करने लगा है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? मेरे बेटे ने कोई उधार नहीं लिया था तुमसे। कैसे नहीं लिया था? मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखो, तुम्हारे बेटे का साइन। अब वो नहीं रहा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। वैसे एक रास्ता है, ये घर मुझे बेच दो, 10 लाख रुपए काट के बाकी के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, हमारा घर हड़पने के लिए तुमने ये नकली कागजात बनवाए हैं? मैं ऐसे फर्जी काम नहीं करता। और याद रखना कि 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सर, और जब हमने उसे घर बेचने के लिए मना किया तो उसने मेरे पोते को भी किडनैप करवाने की कोशिश की। अरे रुको, रुक जाओ। पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर। कहानी बना रहा है? हाँ? कहानी बना रहा है? सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आप जैसे कई पुलिस वाले उसके यार दोस्त हैं, और सर तब से मैं थोड़े थोड़े करके उसे पैसे भी दे रहा हूँ सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुंशी ने ही ध्रुव को मार के उसकी लाश हमारे यहाँ डाल दी ताकि हम लोग फंस जाएं। सब हमारी गलती है।
हमारी वजह से ध्रुव। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताइए कैसे याद किया? सुना है तो मंजीत यादव का घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। अरे मेरा तो काम ही है सर ये, मगर इस बात में आप क्यों इंटरेस्टेड है? मंजीत का कहना है कि तूने उसके एक स्टूडेंट उसके आउट हाउस में फेंक दिया। अरे साहब वो बूढ़ा सटिया गया है, और वैसे भी वो लाश को आउट हाउस में डाल के घर क्या मेरे नाम पे होगा क्या? देख टेढ़ा तो तू भी कम नहीं है। मंजीत ने तुझे घर नहीं भेजा तो तूने उसके पोते को अगवा करवाने की कोशिश की। अरे वो बूढ़ा कुछ भी बकेगा और आप लोग मान लेंगे। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब कुछ करवाया? सबूत तो ढूंढ लेंगे हम, लेकिन हमसे बिना पूछे शहर के बाहर मत जाना। चलता हूं। काफी तेवर दिखा रहा था सर ये, लेकिन सर ये ध्रुव को क्यों मारेगा? इसका तो ध्रुव की फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है। और सर मुझे तो ये मंजीत की बातों पे भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। सर ध्रुव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे गला दबा के मारा गया और सर मर्डर से पहले उसके होठ ग्लू से चिपका दिए गए। इतनी बेरहमी से कौन मारेगा एक बच्चे को? सर उसके पीठ पे खरोच के निशान थे और उसके कपड़े भी फटे हुए, मतलब उसे घसीटा गया हो। तो क्या उसको मारा कहीं और गया और फिर उसकी बॉडी घसीट कर मंजीत के आउट हाउस में डंप की गई? लेकिन इस मंजीत को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, और मुंशी को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। सर छानबीन में एक और बात पता चली, ध्रुव के पड़ोस में एक औरत रहती नीलम। सर उसके घर पे ये तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान मिला है। खोल इसको। मैडम ये देखो क्या है, बच्चों के कपड़े। क्या है ऐसा? मैडम इसका पूजा का रूम है, इसकी निजी आस्था है। उसके घर में ध्रुव के फोटोग्राफ्स मिले। सर यही बात अजीब है। मम्मी थोड़ा खा लो ना, अपने कल से कुछ नहीं खाया है। आपको क्या लगता है कि मंजीत जी ने वाकई में ध्रुव को मारा है? भरोसा तो नहीं हो रहा सर, लेकिन हमारे बेटी की बॉडी वहां मिली। हमें लगता है शायद ध्रुव की डेड बॉडी को किसी ने वहां पर डंप किया है। कौन करेगा सर? वर्धमान? वर्धमान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन हमें पता चला है कि आपके पड़ोस में एक लेडी रहती है नीलम। उसके घर से हमें ध्रुव के काफी फोटो मिले हैं। ये देखिए। हमें यह भी पता चला है कि उसको कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले हैं उसके घर से। सर तो नीलम ने मेरे बेटे को ध्रुव को मारा है। आप लोगों को शक है उस पर? सर हमेशा टोना टोटका करती रहती थी वो, हमेशा मेरे ध्रुव को फुसलाती रहती थी। अरे बेटा हाथ ऐसे करो ना, बस 2 मिनट लगेगा। बस बस हो गया हो गया हो गया। हाँ ऐसे अच्छे से ऊपर करो, बस। हाँ हाँ घर चले जाना मम्मा के पास, बस पहले कपड़े बदल लो। सर वर्षा ने मुझे बताया था कि उस दिन ध्रुव के पहने हुए कपड़े नीलम ने रख लिए थे और उसे नए कपड़े पहना दिए थे। सर बच्चों के पहने हुए कपड़ों से जादू टोना करती है वो। हाँ मैं मानती हूँ मैडम, इस साधना से मुझे भी बच्चा होगा। कैसी साधना? कोई बलि बलि तो नहीं दी तुमने? अरे अब ये कैसी बातें कर रही है? एक औरत हूँ मैं, अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद नहीं सूनी कर दूंगी। और ये तंत्र मंत्र विद्या किसने बताया तुम्हें? किसी तांत्रिक से मिलती हो? अरे मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को नहीं जानती, और अगर दोबारा आपने मुझे परेशान किया है ना तो श्राप लगेगा आपको मेरा। जानती नहीं आप मेरी साधना में कितना बल है। चलिए अब निकले यहाँ से।
निकलिए आप यहाँ से। अरे नीलम, अरे क्या कर रही हो तुम? मैडम, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली बच्चा ना होने की वजह से थोड़ा। सर मुझे तो ये नीलम की दिमागी हालत ही ठीक नहीं लग रही। और सर जिस तरह ग्लू से चिपका कर, कहीं ये तांत्रिक क्रियाओं का कोई नमूना तो नहीं है? नीलम का किसी तांत्रिक के साथ कोई कनेक्शन? सर अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर उसके घर पे बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले और वो भी पहने हुए कपड़े। सर हो सकता है उसने ध्रुव के अलावा और भी बच्चों को। मामला है तो बहुत सीरियस। तुम एक काम करो, आसपास के इलाकों में पता करो कि ध्रुव के अलावा और भी बच्चे गायब हुए। ओके सर। अच्छा, तुम बता रहे थे कि कमल को दीक्षा नाम की किसी लड़की का फोन आता रहता, पता क्या कौन है ये दीक्षा? हाँ सर, ये दीक्षा कमल की कलीग है और जिस फ्रिक्वेंसी से इन दोनों में बातें होती हैं देख के लगता है दोनों का अफेयर चल रहा है सर। और सर उस दिन कमल जानबूझकर ध्रुव को वहाँ पे अकेला छोड़ के गया था। लेकिन कमल अपने अफेयर की वजह से अपने बेटे को क्यों मारेगा? शायद दीक्षा का कोई मोटिव है। सर मैं दीक्षा को भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अब तक हम मान रहे थे कि ध्रुव को ध्रुव की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले किसी आदमी ने मारा होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई ध्रुव को ही पसंद ना करता हो। हाँ सर, पूछताछ में पता चला है कि स्कूल में भी कई बच्चे ध्रुव के ठीक ना बोल पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और ध्रुव भी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था सर। ध्रुव की स्पीच थेरेपी चल रही थी ना? हाँ सर। उसके थेरेपिस्ट का पता करो। अगर ध्रुव को कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम में था, तो उसके थेरेपिस्ट को इस बात का अंदाजा जरूर हो। ओके सर। सर मंजीत की वाइफ अपने लॉयर के साथ आई है। कोर्ट से मंजीत के जमानत के पेपर लेकर। दीक्षा, तुम जो चाहती हो ना वो नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी, चाहे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ो या उन्हें जहर देकर मार दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूर मुझे मैं बता रहा हूँ तुम। अच्छा, तो अगली बार वीडियो तुम्हारी बीवी को भेज देती हूँ। दीक्षा दीक्षा, तुमने अभी भी उस दीक्षा से बात करना बंद नहीं किया ना? हाँ नहीं किया ना? मैं कुछ और बात कर रहा। देखो मनीषा, छोड़ो मुझे। तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है ना हमारी? बेटा गया सो गया, मैं भी मर जाती हूँ, फिर बसाना उसके साथ घर। मनीषा 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 मनीषा, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी मनीषा, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। दादाजी, मैंने कहा था ना तुम्हारे दादाजी को पुलिस छोड़ देगी। सर ध्रुव की थेरेपिस्ट डॉक्टर रस्तोगी हैं, वो हमसे आज शाम को मिल सकती हैं। सर हमने आसपास के इलाके में पता किया तो एक अजीब सी बात सामने आई। सर एक नकाबपोश है जो बच्चों के बाल काट कर ले जाता है। व्हाट? बच्चों के बाल काट के ले जाता है? सर ऐसा र्यूमर तो कई सालों पहले भी फैला था, जिसमें औरतों की चोटी काट के ले जाने वाली बात सामने आई थी। सर लेकिन ये मामला अलग है। हमारे इन्फॉर्मर्स को लोगों ने बताया है कि एक नकाबपोश अकेले खेल रहे बच्चों के पास आता है और कैंची से उनके बाल काट लेता है। ऐसे ही एक नकाबपोश के बारे में मंजीत ने भी बताया था। लेकिन सर वो तो उसको मुंशी का आदमी बता रहा था जिसने मंजीत के पोते को किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन सर बच्चों के बाल काटने का ध्रुव के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? इस केस में सब कुछ अजीब है। वो अजीब सा फरोती का लेटर, ग्लू से ध्रुव के चिपके हुए होठ। मुझे लगता है जो बाल काटने वाला है ना, संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये बच्चों को टारगेट करता है। आई थिंक हमें मंजीत के पोते से भी एक बार बात करनी चाहिए। अरे भाई सुनो, मेरे अजय को देखा है क्या? नहीं। सर सर मेरा अजय गायब हो गया सर। अच्छा गायब है? 5-6 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा गया कहाँ था? वो यही तो खेल रहा था। सर हमने कहा था ना, वो मुंशी ने मेरे अजय को गायब किया है। हाँ। सर ये मुंशी शहर से बाहर है और फोन भी नहीं उठा रहा है। बोला था इसको कि हमसे बिना पूछे शहर से बाहर ना जाए। ढूंढो इसको। ओके सर। और गौरव, और एक टीम को बोलो जो अजय को ढूंढे। एक और बच्चे को टारगेट किया गया, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। तब तक हम डॉक्टर रस्तोगी से मिलते हैं। राइट सर। मैं 1 साल से ध्रुव का सेशन ले रही थी और ध्रुव की जो प्रॉब्लम थी वो
काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में आजकल मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन की है। डॉक्टर रस्तोगी, आप ध्रुव के स्टेट माइंड को इतने अच्छे से समझती थी कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें लाइफ थ्रेट हो, कोई ऐसी बात जो वो दूसरों को नहीं बता पा रहा हो, लेकिन आपने ऑब्जर्व की हो? करेंटली तो वो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन हाँ, सेशंस के शुरुआती दौर में उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव था। वो बहुत रेस्टलेस रहता था। उसे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से ही किया जा सकता था। बिना मोबाइल फोन के वो कहीं बैठ ही नहीं पाता था। मैंने नोटिस किया वो गोमजी नाम का मोबाइल वीडियो गेम खेलता था। लेकिन ये गेम तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया था। उनकी रिपोर्ट है कि इसमें जो ग्रुप प्लेयर्स होते हैं उनकी चैटिंग काफी अब्यूजिव होती है, जिसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल तो लोग VPN के जरिए भी डाउनलोड करके ये गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी, ध्रुव जिस मोबाइल से गेम खेलता था उसका पर्सनल मोबाइल था, पर्सनल नंबर था? नहीं, वो अपने फादर के मोबाइल पे ये गेम्स खेलता था। सर, मुझे नहीं लगता इन मोबाइल गेम्स के एडिक्शन का इस मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है। ध्रुव अपने फादर के मोबाइल से गोमजी गेम खेलता था। हमें कमल के मोबाइल की गेम हिस्ट्री चेक तो करनी पड़ेगी। कमल का मोबाइल ले लो जांच के लिए। ओके सर। और अजय का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और उसके दादा दादी को भी रैंसम का कोई कॉल नहीं आया अभी तक। कमल जी, हमने सुना है कि ध्रुव आपके मोबाइल में गेम खेलता था। हाँ जी। आपका मोबाइल चेक करना पड़ेगा, फ़ोन दीजिए आपका। मैम, मेरे मोबाइल में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको मैं क्या दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। पानी पी और बेटा डरो मत, हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ? अंकल, मैं बाहर रोड पे गेम खेल रहा था, तभी दो आदमी आए और मुझे गाड़ी में डाल के ले गए। वो लोग मुझे एक सुनसान जगह पे खंडर में ले गए और मुझे बहुत मारा। बेटा, कौन लोग थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने गमछा बांधा हुआ था। गमछा बांधा हुआ था? अच्छा बेटा, वो जगह हमें दिखा सकते हो जहां पर वो लेकर गए? नहीं अंकल, मुझे याद नहीं है। मैं उन्हें डिच करके कैसे तैसे वहां से भागा है, वरना वो लोग मुझे मार डालते। अच्छा, आपने हमसे बताया था कि अजय को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो क्या उस आदमी ने भी गमछा बांधा हुआ था? जी सर। रुक। लेकिन एक बात है, जब मैं अजय को रास्ते पे ढूंढ रहा था तो मैंने वहां आइसक्रीम कार्ट देखी, वहां पे कोई नहीं था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि वो आइसक्रीम वाला वहां पे आया, उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो काट लेके चला गया। क्या? कि पहले तो आप कह रहे थे कि मुंशी के आदमियों ने किडनैप किया अजय को। सर, मुझे अभी भी मुंशी पे शक है, लेकिन मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। सर, वो आइसक्रीम वाला मोहल्ले में अक्सर घूम घूम के आइसक्रीम बेचता है। चल, बहुत आइसक्रीम बेच ली, थाने चला। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब।
साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जहाँ जहाँ बच्चों के बाल काटे गए वहाँ हर जगह तेरी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी है। और सर इसके मोबाइल में नीलम का नंबर भी मिला है। एक दूसरे को बहुत मैसेज और कॉल करते हैं लोग। मेरे से वो सब कुछ नीलम मैडम ने ही करवाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 51 बच्चों के कटे हुए बाल और 51 बच्चों के पहने हुए कपड़े चाहिए थे पूजा के लिए। मैंने तो तूने ध्रुव सहित 51 बच्चों को किडनैप किया और मार डाला और साथ में अजय को भी। मैंने कुछ नहीं सर, मैंने ना ध्रुव को मारा है ना अजय को मारा है सर। मैंने तो दूसरे 51 बच्चों के कपड़े और बाल दिए थे नीलम मैडम को। नीलम मैडम ने जो भी किया होगा ना वो मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच कबूल ना करें 10 साल। सर ये नीलम को उठा के उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं। कमल के मोबाइल से मिला कुछ? सर मोबाइल में गोमजी गेम इंस्टॉल था लेकिन वो डिलीट हो गया था। इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर ध्रुव गोमजी गेम में 16 डिफरेंट मेंबर्स से चैट कर रहा था। इस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स की 16 यूनिक आईडीज भी है। ध्रुव की सबके साथ चैटिंग क्या होती थी? सर वही स्कैन कर रहे हैं। एक मिनट, ये ग्लू लिखा दिखा गई। सर पर ये चैट ध्रुव की आईडी से नहीं है। ध्रुव ने तो पिछले 6 महीने में ये गेम खेली ही नहीं थी। ये इसी के ग्रुप में से किसी एक मेंबर की चैट है किसी और के साथ। किसका आईडी है ये? सर इसका आईडी है TUB79 और उसकी चैट हुई थी GUT23 के साथ। एक मिनट, मुझे चैटिंग पढ़नी। श्योर सर। TUB79 लिखता है यार कोई MD आइडिया बता, फुल प्रूफ। उसके बाद GUT23 लिखता है इजी और यूनिक है, एक फॉरेन फिल्म में यूज हुआ है। ग्लू से MD ये MD से उसका मतलब कहीं मर्डर तो नहीं है? सर ये लोग ऐसे ही कोड में बात करते हैं। फिर GUT23 लिखता है लिप बाम की जगह ग्लू लगा, सील कर और S कर दे। S, ये S का मतलब कहीं स्ट्रैंगुलेट तो नहीं? तो मर्डरर ने गोमजी गेम की चैटिंग पर मर्डर का आइडिया लिया। ये TUB79 और GUT23 किसकी आइडिया है ये? ऑन टू इट सर। अजय बेटा पहले खा लो फिर मोबाइल देखना। खा लेना जल्दी। मंजीत जी, हमें अजय को अपने साथ ले जाना होगा। अजय को? लेकिन क्यों? गोमजी गेम खेलते हो ना तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा हमने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री पढ़ी। GUT23 कौन है जिसने तुम्हें मर्डर का आइडिया दिया? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने अप्लाई किया। ध्रुव ध्रुव दादा ने तुम्हें बुलाया है, बहुत अर्जेंट है। हाँ वो हो जाएगा, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ आजा। ये दवाई है, इसे खाते ही तुम बोलने लगोगे। ये लो। अरे लो। अरे फिर मैंने ध्रुव की राइटिंग में वो लेटर लिखा और उसके घर छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ये सब? और तुम तो बोल रहे थे कि किसने किडनैप किया था तुम्हें। वो मैंने झूठ बोला था। मुझे लगा आप दादा को छोड़ दोगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने वो आपको झूठी कहानी बताई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दादा को अंदर करवाना चाहता था। वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, गेम भी नहीं खेलने देते थे। मैंने सोचा कि वो जेल चले जाएंगे तो मैं आराम से गेम खेल पाऊंगा, क्योंकि दादी मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। एक 16 साल के बच्चे अजय ने जिस मकसद के लिए ध्रुव का मर्डर किया, यह हमारे समाज के लिए खतरे की घंटी है। हमें सोचना होगा कि हम हमारे बच्चों और यंगस्टर्स की अपब्रिंगिंग के लिए क्या वाकई में सचेत हैं, क्योंकि उन्हें बरगलाने वाले कई असामाजिक तत्व हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारे बच्चे भटक सकते हैं। GUT23 नाम की आईडी यूज करने वाले जिस शख्स ने अजय को मर्डर करने का आइडिया दिया, उसको अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उसकी चैट हिस्ट्री में हमने कई संदिग्ध बातें नोटिस की, जिनमें कन्वर्जन से लेकर कई देशद्रोही एलिमेंट्स भी हैं।
आज सोशल मीडिया के दौर में कई तरह के डिजिटल माफिया पनप रहे हैं। हमारे यहां एक बैंड गेम ऐप के जरिए सामाजिक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कई तरह के हिंसक और आपत्तिजनक गेमिंग ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे दिमाग पर गहरा निगेटिव असर डालते हैं, जिनसे हमें बचना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। मोबाइल फोन्स आज हम सबकी जरूरत है, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स देने के साथ साथ उन्हें मॉनिटर करना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें